रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त थी, जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था। ठीक है, तो रावण भी नहीं उठा पाया था। इस बंदे का दूसरा सवाल है कि धनुष को रावण भी नहीं उठा पाया था। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन धनुष को उठा सकता था। पहले नंबर तो स्वयं जनक जी भी उठा सकते थे, ठीक है। नंबर 2 परशुराम जी उठा सकते थे। नंबर 3 रावण भी उठा सकता था। नंबर 4 बाणासुर भी उठा सकता था। सर बाणासुर का तो नाम आपने सुना होगा। तो ये 4 भाई कैसे थे? अब तुम्हारा ये भी सवाल होगा कि तुमने भाई बोला है, तो ये चारों भाई कैसे थे? क्योंकि ये भाई ऐसे थे कि ये गुरु भाई थे। देखो परशुराम, वो भी शंकर जी की मतलब पूजा करें, और रावण परम भक्त, जनक शंकर जी के पुजारी, बाणासुर शंकर जी ने वरदान दिया, वो भी परम पुजारी था। लेकिन ये 4 भाई इसलिए हुए क्योंकि ये गुरु भाई थे। इन चारों का एक ही गुरु था, महादेव। जब धनुष था, पहले तो जनक के पास धनुष जब था, तो धनुष को ऐसा नहीं था रावण नहीं उठा सकता था। रावण उठा नहीं सकता था, रावण ने उठाया भी था, ठीक है। और रावण आपको पता है कि वहां आया तो जरूर था स्वयंवर में, लेकिन आके देख के चला गया था, ठीक है। उसका एक और रीजन था कि वहां पे बाणासुर था। बाणासुर कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बहुत बलशाली था, क्योंकि उसको भी शंकर जी ने वरदान दिया था। बाणासुर ने भी शंकर जी की बहुत तपस्या की, लेकिन तपस्या कैसे की थी? उसने तपस्या बैठ के नहीं, उसने नृत्य किया था। तब भगवान प्रसन्न हुए थे, तब उसको वरदान दिया था। और वही बाणासुर आपको आगे चल के महाभारत में मिलता है। आपने ये सुना होगा कि बाणासुर के किले पे एक ध्वजा लगी हुई थी। वो ध्वजा किसने दी थी? स्वयं महादेव ने दी थी वो ध्वजा। और वो ध्वजा इसलिए दी थी क्योंकि उसको वरदान था जो कि मतलब उसने भोले बाबा से जो वरदान मांगा था कि मुझे इतना बल दे दो कि मैं तीनों लोक पे राज कर सकूं। तो भोले बाबा ने वरदान दिया था, लेकिन वरदान के बाद में जब उसने सारे राजाओं को परास्त कर दिया था, उसने फिर क्या किया? फिर वो गया था महादेव के पास में, और महादेव के पास में जाके बोला था कि प्रभु अब तो कोई उपाय नहीं है, अब कोई बचा ही नहीं है योद्धा जो मुझसे युद्ध करे, तो आप युद्ध करें। तो वहां पे भगवान शंकर ने एक ध्वजा दी थी, और उस ध्वजा को बोले थे कि ले जाके अपने किले पे लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी हाथों की खुजली मिटाने वाला, मतलब तुमसे युद्ध करने वाला कोई आ गया है। तो ये ध्वजा कब झुकी थी? जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ था बाणासुर की लड़की के साथ। उसकी कहानी थोड़ी अलग है। तो वहां पे शायद आप लोगों ने एक दोहा पढ़ा होगा, लय बेवढ़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, और बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान, ठीक है। तो ये तो बाणासुर की कहानी हो गई, इसलिए क्योंकि वहां पे बाणासुर भी था। वहां पे जब बाणासुर बैठा हुआ था सभा में, तो उसके बाद वहां से रावण देख के